इमेजिन करो दोस्तों, आप दिल्ली की सड़कों पर खड़े हो, सुबह के 7 बजे हो और आप आसमान की तरफ जब देखते हो तो आसमान आपको नीला नहीं दिखाई देता बल्कि एक ग्रे कलर की धुंध दिखाई देती है। मानो यानी कोई आसमान में ग्रे कलर का कंबल फैला दिया हो। दूर दूर तक धुंध और सांस लेने पर दोस्तों आपके गले में खराश और आंखों में जलन होने लगती है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है दोस्तों, बल्कि आज की हमारी हकीकत है, यानी हमारे इंडिया में पॉल्यूशन की। ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारे इंडिया के जितने भी शहर हैं, सारे शहर में ऐसी कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग को अपनी जान गंवानी पड़ती है इस पॉल्यूशन की वजह से। नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं इंडियन पॉल्यूशन के कारण, इम्पैक्ट और इसके सॉल्यूशन को डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। याद करो दोस्तों, स्कूल्स में हमको सिखाया जाता था और पढ़ाया जाता था कि एक पेड़ एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है, लेकिन आज की हकीकत कुछ और ही है। और पॉल्यूशन वो जहर बन चुका है दोस्तों, जो हमारी हवा, पानी, मिट्टी के साथ साथ हमारी शांति को भी खा रहा है। और हमारे भारत में पॉल्यूशन की यह समस्या इतनी बड़ी समस्या है दोस्तों कि 2025 के एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इंडिया में कोई भी ऐसी शहर नहीं है जहाँ पे हवा साफ हो। यानी दोस्तों, हम अपने हर एक सांस के साथ PM 2.5 जैसे खतरनाक कण को अपने अंदर ले रहे हैं, जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है और चोट पहुंचा रहा है। यहाँ पर PM 2.5 से मतलब है दोस्तों, ये इतना छोटा कण होता है जिसका डायमीटर होता है 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम। यानी इतना छोटा ये कण होता है जो हमारी आंखों से इजिली दिखाई तक नहीं देता, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने के हर एक सांस के अंदर वो हमारे अंदर चला जाता है फेफड़ों तक, और हमको पता भी नहीं चलता, और जाकर के हमारे फेफड़ों को अटैक करता है। लेकिन सिर्फ हवा ही नहीं, पानी, मिट्टी और नॉइज सब पॉल्यूशन की चपेट में है। 2025 में हुई एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, दिल्ली दुनिया के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में शामिल है, जिसका AQI लेवल हमेशा 140 के ऊपर ही रहता है, यानी बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक, जिसमें PM 2.5 जैसे महीन कण फेफड़ों में घुस करके स्ट्रोक, कैंसर तथा हार्ट अटैक जैसी समस्या उत्पन्न करते हैं। विश्व बैंक की एक स्टडी बताती है दोस्तों कि हमारे भारत में हर साल 16 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस एयर पॉल्यूशन की वजह से। एक पल के लिए दोस्तों आप सोच के देखो कि 16 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से हर साल मारे जाते हैं। हमारे भारत में समस्या इतनी बड़ी है दोस्तों कि आप इमेजिन करके देखो कि एक 8 साल का बच्चा जो कि बाहर पार्क में जाके खेलना चाहता है, लेकिन उसको अस्थमा जैसी बीमारी है और उसको 8 साल की एक छोटी सी उम्र में इनहेलर तक की जरूरत पड़ रही है। ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है दोस्तों, और भी बाकी शहर, चाहे मुंबई की बात करो, पटना, लखनऊ के साथ साथ बेंगलोर जैसे शहर में भी यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि दोस्तों छोटे शहर भी इसके चपेट में है। यानी भारत में जो शहरों में एयर क्वालिटी है, एयर पॉल्यूशन है, वो औसतन WHO के मुताबिक औसतन से भी ज्यादा खराब है। इन सबकी वजह है दोस्तों ऐसी फैक्ट्रियां जो कि कोयले से संचालित होती हैं और हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एयर में धुआं उगलती हैं बिना किसी फिल्टर के। और 30 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां जो डेली बेसिस पे सड़कों पर दौड़ रही है दोस्तों, ये सबसे बड़ी वजह है हमारे एयर पॉल्यूशन की। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स, जहां पे पराली जलाने की वजह से दिल्ली जैसे आसपास के शहरों में सबसे बड़ा एयर पॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है। इस पराली जलाने की वजह से जो दिल्ली के शहरों में AQI लेवल होता है वो 1000 तक पहुंच जाता है दोस्तों, जो इसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता है। और बात सिर्फ एयर पॉल्यूशन तक ही नहीं है दोस्तों, हमारे देश में जितनी सारी नदियां हैं, नदियों का भी यही हाल है। मतलब वाटर पॉल्यूशन का भी कुछ यही हाल है हमारे देश में। हमारे देश की नदियां, जिसको कि हम गंगा माँ कह के पुकारते हैं, यमुना माँ कह के पुकारते हैं, इन नदियों का आज हाल क्या है दोस्तों। 2025 में हुए महाकुंभ में जो गंगा नदी था, उनमें बैक्टीरिया का लेवल इतना खतरनाक लेवल तक पहुंच गया था। और बात सिर्फ गंगा नदी की नहीं है दोस्तों, जितनी सारी नदियां हमारे देश में, सारी नदियों में से ज्यादातर नदियों का यही हाल है कि उसमें इतनी बैक्टीरिया लेवल हाई है, इतने ज्यादा उसमें कूड़े कचड़े गिराए जाते हैं, नाले को गिराया जाता है, जिससे वो पानी एकदम जहरीला बन जाता है, एकदम काला नाला की तरह हो गया है दोस्तों। हर साल इसमें 800 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज इसमें डंप किया जाता है दोस्तों। आप इमेजिन करके देखो कि जिस नदियों में हम अपने आप को सोचते हैं कि नदियों में नहा लेने से, डुबकी लगा लेने से हमारे पाप धुल जाएंगे, हम इतने शुद्ध हो जाएंगे, जिन नदियों को पवित्र समझा जाता है, इनको हम किस प्रकार से पवित्र रखते हैं, हमारी गवर्नमेंट इसको किस प्रकार से पवित्र रखती है, आप सोच के देखो एक बार। साथ ही दोस्तों एक पल के लिए आप ये भी सोचो कि वो किसान जो इन पानियों का, इन नदियों के पानियों का इस्तेमाल करते हैं अपने फसलों को उगाने के लिए, अपने फसलों में पानी सिंचाई करने के लिए, यही पानी से उगी हुई फसल आज कभी न कभी हमारे थाली तक पहुंचती है अन्न के रूप में। लेकिन आप सोच के देखो कि ये किस प्रकार से हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, कितना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, आप खुद इसकी कल्पना कर सकते हो। भारत में 70% लेयर वाटर ऐसा है दोस्तों जो पीने योग्य नहीं है, और आधे से ज्यादा नदियां पॉल्यूटेड है।
जिसकी वजह से डायरिया, हैजा तथा कैंसर तक के रिस्क पैदा करती है। नदियों के इतने बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन की वजह है दोस्तों फैक्ट्रियों से निकला हुआ जहरीला पानी जिसको नदियों में ऐसे ही गिरा दिया जाता है। साथ ही दोस्तों हमारे भारत में जो नदियां हैं उनमें 1.2 बिलियन पाउंड तक के प्लास्टिक को डंप किया जाता है हर साल। आगे वीडियो में हम सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, और अभी बात करते हैं सॉइल्स पॉल्यूशन की। आपने इमेजिन करो दोस्तों कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जिस खेत में हम खेती करते हैं वो खेत में कभी कभी ऐसा होता है कि पहले अच्छी फसल उगाई जाती थी, अच्छी फसलें होती थी, लेकिन बाद में आगे चल के कई बार ऐसा होता है कि वो जमीन, वो फसल, वो फील्ड बंजर पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी वजह है सॉइल पॉल्यूशन का। 2025 के हिसाब से दोस्तों हमारे भारत में 60% सॉइल से जो है कीटनाशकों और फर्टिलाइजर्स की वजह से पॉल्यूटेड है। ये जितने भी कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स हम अपने खेतों में यूज करते हैं दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म में उसकी फर्टिलिटी को कम कर देता है, उसके अंदर मौजूद माइक्रोब्स को मार देता है। अगर आप एक किसान से जुड़ी और खेतों से जुड़ी जानकारी रखते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जो फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है, जो कीटनाशक दवाई यूज की जाती है, वो तत्कालीन कार्य के लिए बहुत सक्षम होती है, यानी कि फसल को जल्दी से बढ़ाने के लिए, फसल को जल्दी से उगाने के लिए, ज़्यादा पैदावार के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी खतरनाक साबित होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और फर्टिलिटी के मामले में भी। साथ ही दोस्तों आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हम इन फर्टिलाइजर्स की जगह पे गोबर खाद का इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेटर होगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि गोबर खाद में केमिकल्स नहीं होते हैं, वो हमारे माइक्रोब्स को मारते नहीं है, बल्कि माइक्रोब्स को और जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को और भी ज़्यादा एक्टिव करते हैं। 2025 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कीटनाशक दवाओं पर बैन लगाया, लेकिन इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। अभी तक हमने बात करा एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन के बारे में दोस्तों, लेकिन अब बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि ये भी शहरों की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि दिन और रात सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों और उनके हॉर्न और उनकी आवाज़ की वजह से दोस्तों हमेशा हम नॉइज पॉल्यूशन की चपेट में रहते हैं, जिसकी वजह से हेडेक और तमाम तरह की स्ट्रेन जैसी समस्या हमको फेस करनी पड़ती है। साथ ही दोस्तों अगर हम अपने आसपास फ्लैट में, बिल्डिंग में रहते हैं तो आसपास चल रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमारे नॉइज पॉल्यूशन को लेकर के। अभी हम जिस भी फ्लैट में रह रहे हैं, जिस भी फ्लैट पे अभी करंटली हम हैं, यहाँ पे हम वीडियो जब भी शूट करते हैं तो हमको भी यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन के तौर पे हॉर्न्स वगैरह तो नहीं सुनाई देता, लेकिन आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है जो कंटिन्यू दिन भर चलता है, जिसकी वजह से हमको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। हमको उसमें से एक एक मिनट अपने को बचाना पड़ता है वीडियो को शूट करने के लिए, क्योंकि हमेशा आवाज़ आ रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमको। यानी दोस्तों कि सीन कुछ ऐसा है कि अभी अचानक से अभी मैं जस्ट वीडियो अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो अभी बाहर से बहुत सारी नॉइज आ रही है, लेकिन मैं काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने माइक की वजह से। काफ़ी इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको जब वहाँ से ज़्यादा आवाज़ आती है तो उस समय हमको रुकना पड़ता है। जैसे ही हमको थोड़ा सा 1 मिनट का, कुछ सेकंड का गैप मिलता है तो हमको फिर से तुरंत वीडियो को, अपने वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ, जिसकी वजह से अभी काम चल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है दोस्तों कि अभी हमारे आसपास ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ दिन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमको इशू नहीं होगा, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म होने के बाद कहीं और शुरू होगा, क्योंकि शहरों में कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता ही रहता है, कभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे दोस्तों, को अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 2025 की इंडियाज स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि हमारे पूरे भारत में पॉल्यूशन की वजह से, इतने बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन की वजह से हमारा स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा जीडीपी भी, हमारा देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है, साथ ही इन्वायरमेंट भी बर्बाद हो रहा है। पॉल्यूशन के इतने बड़े इशू के साथ दोस्तों हमारे भारत का जीडीपी का $95 बिलियन यानी पूरे जीडीपी का 3% का नुकसान हो रहा है। पॉल्यूशन हमारे इंडिया का इतना बड़ा इशू है दोस्तों कि हम इंसानों के साथ साथ जो जीव हैं, जो कि पानी में रहने वाले जीव है, आकाश में उड़ने वाले जीव है, सारे लोगों पे इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तालाबों में, नदियों में मछलियाँ सेफ नहीं है, उनकी संख्याएं बहुत तेजी से कम होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जो पक्षी हैं वो भी कहीं ना कहीं इन पॉल्यूशन की वजह से मारे जा रहे हैं। इन सारे पॉल्यूशन की वजह से सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों क्लाइमेट चेंज का। इन सारे पॉल्यूशन के इशू को देखते हुए दोस्तों हमारे गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं इसके खिलाफ, जैसे NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसके तहत दोस्तों हमारे भारत के 130 शहरों को एनालिसिस किया जाएगा और उनमें टारगेट रखा गया कि 2026 तक 40% पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। साथ ही दोस्तों नदियों और नालों में बढ़ रहे पॉल्यूशन की वजह से उनको क्लीन करने के लिए भी कई सारी स्कीम्स लाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। एयर पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह जो गाड़ियां रोज दौड़ रही हैं सड़कों पे दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे एयर पॉल्यूशन का। इसके खिलाफ भी गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है दोस्तों कि गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो कि गवर्नमेंट इसमें विफल हो जाती है। गवर्नमेंट की जितनी सारी स्कीम्स है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन को शुद्ध करने के लिए हो, चाहे नदियों को साफ करने से लेकर हो, सारी स्कीम्स तो लाई जाती है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
गवर्नमेंट को यहाँ पे इसको स्ट्रिक्ट में लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय में हमको बहुत ज़्यादा खतरा देखने के लिए मिलेगा हमारे क्लाइमेट चेंज के साथ, जो कि अभी भी हमको क्लाइमेट चेंज देखने के लिए मिलता है। समय पे बारिश ना होना, समय पे मौसम का चेंज ना होना, समय से कोई भी इन्वायरमेंटल फेनोमेना ना होना। साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो भी पेड़ पौधे हैं उसको सड़कों के नाम पे, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के नाम पे, बड़े बड़े कंपनियों के नाम पे उसको काटा ना जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा वजह बन सकता है क्लाइमेट चेंज का। और जैसा कि हम पास्ट में अपने देखते आए हैं, और पूरी तरह से हमको इस पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय हमारा बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर हमको नेचर को सिक्योर रखना है और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और हमको इन्वायरमेंट को सेफ रखना है, क्लीन रखना है, तो दोस्तों हमको वो फार्मूला अपनाना पड़ेगा कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। यानी जब हम पेड़ पौधों को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे, तब जाके कहीं ना कहीं हम इस क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से बच पाएंगे। गवर्नमेंट के इस सफाई अभियान में दोस्तों हमारा और आपका हर एक इंसान का एक दायित्व बनता है कि वो इन्वायरमेंट को क्लीन रखे, क्योंकि दोस्तों किसी कम्युनिटी की बस की बात नहीं है, बल्कि हर एक इंसान का इसमें एफर्ट होना चाहिए, तभी हम इस क्लाइमेट चेंज से बच पाएंगे और इसके प्रभाव से बच पाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा स्टेप हो सकता है दोस्तों कि हम और आप अपने जीवन में कभी न कभी जरूर एक न एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेप हो सकता है हमको इन्वायरमेंट बचाने के कदम पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।